इतिहास के रोशन चराग पारेटे टीम स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट। कहानी हक बात पर डट जाना। सुबह का वक्त था। सूरज की नर्म किरणें स्कूल के सब्ज लान पर बखर रही थीं। बच्चे खुशी खुशी अपनी क्लासों की तरफ जा रहे थे। उन्हीं बच्चों में दो अच्छे दोस्त अफशीन और काब भी थे। दोनों न सिर्फ पढ़ाई में अच्छे थे बल्कि हमेशा सच बोलने और दूसरों की मदद करने की कोशिश करते थे। असेंबली के बाद साइंस की टीचर ने ऐलान किया, बच्चों, अगले हफ्ते साइंस नुमाइश होगी। हर ग्रुप को अपनी मेहनत से एक मुनफरिद मॉडल तैयार करना होगा। जो ग्रुप अच्छा मॉडल तैयार करेगा इसे इनाम मिलेगा। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं। ऐलान सुनते ही अफशीन और काब खुश हो गए। काब ने कहा, चुल्लू अफशीन, हम माहौल की हिफाजत पर एक बेहतरीन मॉडल बनाएंगे। अफशीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर, लेकिन एक वादा करते हैं कि सारा काम हम अपनी मेहनत से करेंगे। दोनों ने हाथ मिलाकर अपनी तैयारी शुरू कर दी। चंद दिन बाद दोनों दोस्त लाइब्रेरी में तहकीक कर रहे थे कि अचानक उनकी नज़र क्लास के 3 लड़कों पर पड़ी। उनमें से एक लड़का बोला, ये तैयार शुदा मॉडल बाजार से खरीद लेते हैं। सब समझेंगे कि हमने खुद बनाया है। दूसरा हंस कर बोला। ये सुनकर अफशीन और काब एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे। इनाम तो हमें ही मिल जाएगा। काब ने आहिस्ता अफशीन से कहा, यह तो धोखा है। अफशीन ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अगर हमने उन्हें रोका तो शायद वो नाराज हो जाएं। दोनों खामोशी से वहां से चले गए, मगर उनके दिल में ये बात बार बार आ रही थी कि क्या खामोश रहना दुरुस्त होगा। इसी शाम काब ने अपने वालिद से पूछा, अबू, अगर कोई गलत काम करे और हमें मालूम हो तो क्या खामोश रहना चाहिए? वालिद ने मोहब्बत से कहा, बेटा, हक बात कहना आसान नहीं होता, लेकिन यही असल बहादुरी है। अलबत्ता हमेशा नरमी और एहतराम के साथ समझाना चाहिए। काब ने यह बात दिल में बिठा ली और अफशीन से इस मौजू पर बात करने की ठानी। अगले दिन अफशीन और काब ने फैसला किया कि वो खामोश नहीं रहेंगे। वो दोनों उन लड़कों के पास गए। अफशीन ने निहायत नरमी से कहा, दोस्तों, अगर तुम तैयार मॉडल को अपना बताओगे तो ये झूठ होगा, और अगर तुम लाख जीत बीगी तो भी ये झूठी जीत होगी जो तुम्हें कोई हकीकी खुशी ना दे सकेगी, और उसके साथ साथ ये दूसरों की मेहनत के साथ नाइंसाफी भी होगी। उनमें से एक लड़का गुस्से से बोला, तुम दोनों हमें नसीहत मत करो। जबकि दूसरा तंजिया अंदाज में हंसने लगा। कुछ बच्चे भी उन पर हंसने लगे। काब का दिल धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। इसने सुकून से कहा, हम सिर्फ चाहते हैं कि सब अपनी मेहनत से कामयाब हों। लेकिन उन्होंने अफशीन और काब को वहां से चले जाने का कहा। चंद दिन बाद साइंस नुमाइश का दिन आ गया। अलिफ स्कूल का हाल कमरा खूबसूरत मॉडल्स से सजा हुआ था। हर ग्रुप अपना मंसूबा पेश कर रहा था। अफशीन और काब भी अपने बनाएगी मॉडल के साथ एतमाद से खड़े थे, जबकि वो 3 लड़के भी अपना खरीदा हुआ मॉडल लेकर आए थे। प्रिंसिपल साहिब मेहमान खुसूसी के साथ साइंस मॉडल्स देखने आए। जब उन 3 लड़कों की बारी आई तो उस्ताद ने चंद सवाल पूछे। अपने इस मॉडल में क्या कहने की कोशिश की है? ये मॉडल कैसे बनाया? वो जवाब ना दे सके। मजीद सवालों पर आखिरकार उन्होंने एतराफ़ कर लिया कि मॉडल उन्होंने खुद नहीं बनाया था। पूरा हाल खामोश हो गया। अब दूसरे बच्चे उन्हें अफसोस से देख रहे थे। प्रिंसिपल साहिब ने सब बच्चों से कहा, लाइब्रेरियन ने, आज हमने सीखा कि कामयाबी सिर्फ इनाम जीतने का नाम नहीं बल्कि ईमानदारी और मेहनत भी कामयाबी है। अफशीन और काब को सराहते हुए कहा, तुम दोनों ने एहतराम के साथ सही बात कहकर बेहतरीन मिसाल कायम की है। प्रिंसिपल और असातिज़ा ने उनकी हौसला अफजाई की और तमाम बच्चों ने तालियां बजाईं। वो तीनों लड़के अफशीन और काब के पास आए। एक लड़के ने कहा, हमें मुआफ़ कर दो, तुम दोनों सही थे। आज से हम बेहतरीन दोस्त हैं, एक दूसरे के सच्चे खैर खा। अफशीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्ती का मतलब एक दूसरे को सही रास्ता दिखाना भी होता है। काब ने कहा, आओ अगली बार सब मिलकर अपनी मेहनत से बेहतरीन मॉडल तैयार करेंगे। सब ने खुशी से हाथ मिला लिया। स्कूल गेट पर घर वापस जाते हुए अफशीन ने कहा, आज मुझे समझ आया कि हक बात कहना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन आखिरकार दिल को सुकून देता है। काब ने मुस्करा कर जवाब दिया, और सच्चाई हमेशा इज्जत दिलाती है। दोनों दोस्त खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि आज वो सिर्फ एक मुकाबला नहीं जीते थे बल्कि हक, ईमानदारी और हिम्मत का एक कीमती सबक भी सीख चुके थे। प्यारे बच्चों, हक बात कहना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन नरमी, एहतराम और हिम्मत के साथ सच का साथ देना ही हकीकी बहादुरी है। जो शख्स सच्चाई पर कायम रहता है
وہ خود بھی روشن رہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایک روشن چراغ بن جاتا ہے۔ بچوں، روشن چراغ سلسلے کی یہ آخری کہانی ہے۔ اگر آپ کو کہانیاں پسند آئیں تو پھر 10 کہانیاں مزید بھی لکھوں گی۔ آپ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔